अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 कौमी असम्बली से पास करवा लिया गया। हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से बड़ा वावेला मचाया गया। शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो और अपोजिशन के तमाम जो लीडर्स थे उनकी जानिब से कि ये जो बिल है ये काला कानून है, ये हम किसी सूरत पास नहीं होने देंगे। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने बड़ी आसानी से ये बिल पास करवा लिया है। अब ये बहस अलग है कि इस बिल के इम्पैक्ट क्या होंगे, आम आदमी पर कितना बोझ इससे पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अपोजिशन इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है, जबकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आम आदमी से डायरेक्टली जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जो है जिससे ख़बरें ये सामने आई कि जो वफाकी वज़रा थे वो अवामी मुश्किलात और महंगाई को लेकर आमने सामने आ गए। परवेज़ खटक और हमाद अज़हर के दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई। फिर ख़बरें ये भी आई कि परवेज़ खटक की वज़ीर आज़म के साथ भी तल्ख़ कलामी हुई और परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म की मौजूदगी में ये तक कह दिया कि गैर मुंतखब लोगों ने आपको अपने आसपास जो है वो बिठाया हुआ है। खैर, इस सारी सूरत हाल की कहानी क्या है, तरमीमी बिल पर भी हम आएंगे। लेकिन टिका खान सानी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि ये असल कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम टिका खान सानी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। टिका खान सानी, इस पर ज़ाहिर है बड़ी बात हो रही है कि वफाकी वज़रा जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ इसमें आमने सामने आ गए। फिर प्राइम मिनिस्टर और जो परवेज़ खटक साहब हैं उनके दरमियान भी तल्ख़ कलामी हुई। उसके बाद परवेज़ खटक साहब ने बाकायदा के वजाहत भी दी। तो ये असल मामला हुआ क्या? बुनियादी तौर पर आज सोनिया, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज तकरीबन दोपहर 2 बजे पार्लिमानी इजलास बुलाया गया था, जो थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हुआ, चूंकि आज CCI का इजलास भी था। प्राइम मिनिस्टर पहले वहां थे, उसके बाद फिर अरकान से भी मिले। आज ये कमेटी रूम नंबर 2 में जब इजलास की सदारत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद वहां पहुंचे तो तमाम इत्तेहादी भी मौजूद थे, मुस्लिम लीग काफ, MKM, GDA और तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली। अच्छा। इस इजलास में कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ, चूंकि उनके मामले सचिव बाकी लोग भी मौजूद थे। जो सामने बैठे हुए लोग थे उसमें वजीर आजम खुद थे, शाह महमूद कुरैशी थे, वजीर खारजा असद उमर थे, हमाद अजहर थे। इसके साथ साथ जो शौकत तरीन थे, परवेज खटक भी साथ बैठे थे। इसके साथ साथ वजीर खारजा, वजीर दाखिला शेख रशीद मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ सवाल किए गए। अच्छा। की गैस से मुतालिक सवाल किए गए, मशीन खजाना से, फाइनेंस से मुतालिक सवाल किए गए, फाइनेंस बिल से मुतालिक, इवन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन किए गए। इस क्लास पे परवेज खटक ने प्राइम मिनिस्टर से अचानक उठ के बोला कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जो गैस के इश्यूज है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, उसके ऊपर बहुत सारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको कनेक्शन के हलकों में दिए गए, लेकिन गैस पर हमें काम की जा रही। अच्छा। मजीद कनेक्शन भी नहीं दिए जा रहे, उसमें बेशुमार मसाइल जन्म ले रहे हैं। और एक ऐसा सूबा जिसने गैस पैदा की और वहां हमें गैस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमाद अजहर ने कोशिश की मुतमईन करे कि हमारे पास 12 अरब जो है वो हमारे कम अज कम कंटेनर की मद में 9 अरब तक का नुकसान होता है अगर हम मंगवाएं तो। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि $12 का जो है इम्पोर्ट की सूरत में हमें पड़ता है, आती है, जबकि 2 अरब की हम लोकल प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। तो इस तरह क्योंकि गैस की किल्लत पैदा हो गई है, गैस मौजूद हो तो हम बिल्कुल कभी, लेकिन मुतमईन नहीं कर पा रहे, मुतमईन नहीं कर पाए टिका खान सानी। और ये जो खबरें चल रही हैं कि ये तल्ख़ कलामी जो हुई है परवेज़ खटक और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, ओहदा छोड़ने की प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश कर दी को कोई और हुकूमत संभाल दे। फिर ये परवेज़ खटक ने कहा कि जो गैर मुंतखब लोग हैं वो अपने आसपास आपने बिठाए हुए हैं। तो इन खबरों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि बाद में हमने देखा परवेज़ खटक साहब का एक वजाहती बयान भी चलता रहा। उन्होंने कहा कि मेरे मुताबिक जो खबरें चलाई जा रही हैं ये गलत हैं, मन घड़त हैं। तो ये सब हुआ वहाँ? बिल्कुल जी, वहाँ पे 140 से ज्यादा मेंबर्स बैठे हुए थे, 150 के करीब मेंबर्स बैठे हुए थे, सबकी मौजूदगी में ये तल्ख़ कलामी है। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर और परवेज़ खटक की भी तल्ख़ कलामी हुई है? परवेज़ खटक में 2-3 दफा वोटे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवेन किया, प्राइम मिनिस्टर ने इंटरफेयर किया कि आप, जब उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं देता, फिर मैं इसमें वोटिंग में बैठता ही नहीं हूँ, तो जब वो उठ के जाने लगे तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर उनको रोका। उन्होंने कहा देखो परवेज़ खटक, मुझे ब्लैकमेल मत करो और आप
آپ نے اگر ووٹ نہیں دینا تو شوق سے نہ دے لے اپوزیشن کو, پھر وہ حکومت کرے, پھر ہم کیوں حکومت کر رہے ہیں. اور بعد میں بلکہ پرائم منسٹر نے نہ صرف پرویز خٹک بلکہ جو مشیر خزانہ ہے انہیں بھی کہا کہ آپ یہاں نہ یہاں مطمئن کر پاتے ہیں نہ وہاں مطمئن کر پاتے ہیں کیبنٹ کے اندر. اور اس سے تو پھر غیر منتخب لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بڑی محنت کرتے ہیں. اور اس بات پر پرائم منسٹر نے غصہ کیا اور کھڑی کھڑی سنا دی اور خود سنائی. یقیناً پرویز خٹک باہر چلے گئے, پھر ان کو منا کے لایا گیا. اچھا. اب اس کے بعد جب انہوں نے میڈیا میں خبریں چلنا شروع ہوئی تو پھر پرویز خٹک پرائم منسٹر کے چیمبر میں گئے. مراد سعید ان کو لے کے گئے وہاں پرائم منسٹر سے تو ملاقات, خیر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی لیکن چیمبر میں خیر جانا, اس کے بعد ان کا آنا, وزارتی بیان دینا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ باتیں نہیں کی. صحیح. لیڈر پرائم منسٹر عمران خان ہے, بالکل وہی لیڈر ہے. یہ بڑا کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا اور بیان بھی دیا. اچھا ٹیکا خان ثانی, یہ بڑا اہم اجلاس تھا اور ظاہر ہے اتحادیوں کی جو شکوے شکایتیں تھیں اس کو بھی دور کرنا تھا, اتحادی بھی موجود تھے, لیکن خود پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ سامنے آ جانا, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں, اس پر تنقید ہوگی, یا پھر یہ ویسے ہی ہے کہ پارٹی میں یہ کہا جائے گا کہ جمہوریت ہے, کسی کو بھی سوال کرنے کا حق ہے, یا پھر اچھی خاصی اس پر آگے چل کر تنقید ہوگی اور یہ کوئی چیلنج بن سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے؟ ماریا, بنیادی طور پر ایسی چیزیں پی ٹی آئی کے اندر ہوتی رہتی ہیں, اختلاف رائے ہوتے رہتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کی گریبان پکڑنے کو آ جاتے ہیں, بڑے بڑے لیڈر لیکن کی موجودگی میں جب کوئی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے لیکن ایسا کم نہیں دیکھا جاتا. اس میں حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جب اختلافی رائے سامنے آیا ان کا بالکل حق تھا, یہ ہمارے اثر سے ویسے بھی ان کے پرانے اختلافات ہیں اور آج ہی اس کو ختم کر دیا گیا. ماضی میں کیسے یہ جا سکتی ہے, کیونکہ آج ہم جو کہنے والا تھا اس نے آگے کہہ دیا میرا لیڈر عمران خان ہے, بات ختم ہو گئی. جو اختلافات تھے انہوں نے ہینڈ اپ کر دیا, وہیں پہ اپنا صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, بہرحال اس سے حکومت جو ہے اس کی پوزیشن میں کوئی ٹھیک ہے, اس نے پرویز خٹک نے کیونکہ اپنے حلقے میں اپنے عوام کو بھی جواب دینا ہے اور یقیناً ان کے ساتھ ظاہر حالیہ کے پی الیکشن میں ظاہر جو کچھ بھی ہوا, ظاہر پرویز خٹک کو وہاں کا بنا بھی دیا. لیکن خیر آگے چلیں اگر, تو مجھے یہ بتائیں ٹیکا خان ثانی کہ ظاہر ہے یہ جو آج فائنانس ترمیمی بل گزشتہ روز قومی اسمبلی سے پیش ہو گیا, اپوزیشن اس پر بہت زیادہ واویلا کر رہی تھی کہ ہم پیش نہیں ہونے دیں گے, لیکن بڑی آسانی سے گورنمنٹ نے یہ بل جو ہے وہ پاس کروا لیا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ حکومت کا اپنا ایک موقف ہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس کا بوجھ عوام پر نہیں پڑے گا, اپوزیشن اس پر بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا سینیریو بنے گا کہ گورنمنٹ کے لیے مزید مشکلات ہوں گی, عوامی رد عمل آئے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی مہنگائی تو بڑھے گی کیونکہ ظاہر ہے ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی ہے. یقیناً ماریا, چونکہ سونیا چونکہ جو 350 ارب روپے کی یہ فنانس بل ہے, اس میں کم از کم 280 ارب تو جو ہے وہ واپس ہے, ریفنڈیبل ہے. یہ کمپنیاں پے کریں گی, فوری طور پر پے کریں گی, اور جب ان کے ٹیکس ریفنڈ ہوں گے تو فرض کیا کسی نے اگر 2 لاکھ روپے کسی کے اوپر ٹیکس لگا ہے اور اس کے بعد اگر اس کے اوپر 12 لاکھ روپے اس نے سال کے آخر میں اس کے اوپر ٹیکس لاگو ہوتا ہے تو وہ 10 لاکھ دے گا, اور اس میں سے ختم ہو جائیں گے. تو یہ ریفنڈیبل ہے. بہرحال اس میں گورننس کے ایشوز آ سکتے ہیں, کمپنیاں اپنی مرضی سے ریٹ بڑھا سکتی ہیں, اور اس کے بعد چونکہ ان کو یہ ہوگا کہ شاید یہ ٹیکس ڈائریکٹ لگ گیا اور اس کے بعد وہ لوگوں کو کیش کر سکتے ہیں, لوگوں کو مائل کر سکتے ہیں اس طرف اور اس کو غلط رنگ دے سکتے ہیں. کمپنیوں اگر گورننس اچھی ہوئی تو کوئی اتنا مشکل ڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے. یہ منی بجٹ میں اپوزیشن کی اگر ٹیکا خان ثانی بات کریں تو یہ منی بجٹ روکنے میں تو ناکام ہو گئی ہے, لیکن بہت زیادہ بات ہو رہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی بھی بات ہو رہی ہے. پھر ظاہر ہے 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, پھر 23 مارچ کو پی ڈی ایم بھی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیچ کرائیں گے کہ عوام مہنگائی کا طوفان آنے والے عوام پر, یا منی بجٹ یہ جو پاس کروایا ہے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ اننرو ہو سکتی ہے اس ساری صورتحال کو لے کر؟ جی بالکل, گورنمنٹ تو یقیناً بہت سارے معاملات میں گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی بناتی ہے. آج ہی دیکھ لیں اپوزیشن کیا کر سکتی. آج اتنی بڑی اپوزیشن موجود تھی, تمام لوگ موجود تھے, فائنانس بل پاس ہو گیا. آج 144 لوگ آئے گزشتہ روز, یس جی, گورنمنٹ کے 166 آئے. 18 سے زائد کی برتری تھی گورنمنٹ کو, حالانکہ اتحادی بھی بہت سارے ان کو کچھ ناراضگی چل رہی تھی, کچھ اتحاد چھوڑ گئے, کچھ
आए नहीं, कुछ बीमार थे, कुछ मरून मुल्क थे, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस के बावजूद आज तहरीक इंसाफ ने अपना फाइनेंस बिल पास करवा लिया। तो इन हाउस तब्दीली की जब बात शुरू हुई तो फिर तो हुकूमत तगड़ी है, हुकूमत के इत्यादी साथ है और प्राइम मिनिस्टर खुद तगड़े हैं, लेकिन इन हाउस तब्दीली लाना बहुत मुश्किल है। एहतजाजी मुजाहरे होंगे, कोई महंगाई के खिलाफ मुजाहरा कर रहा है, तो कोई कोई अपनी यानी मोबिलाइजेशन कर रहा है, ज़ाहिर है आने वाले इलेक्शन की तैयारी हो रही है, ऐसा लग रहा है। आप कह रहे हैं सिंबॉलिक ही ये एहतजाज होगा, गवर्नमेंट के लिए कोई मसला पैदा नहीं होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी। अच्छा, गवर्नमेंट की ज़ाहिर रिट को चैलेंज किया जाता है। इस्लामाबाद जैसे शहर का रुख कर रहे हैं, रास्तों में बहुत सारे शहर, लेकिन पहले भी बड़े ऐलानात हुए लॉन्ग मार्च के, हुआ नहीं, तो इस बार आपको लगता है कि हो पाएगा लॉन्ग मार्च? बिल्कुल, क्योंकि ऐलान कर रखा है 23 मार्च को, तो खैर नहीं करने देगी गवर्नमेंट वो। सही, शायद इसी वजह से उन्होंने 23 मार्च का ही ऐलान किया है कि ठीक है, शायद रास्ते बंद हो और ये बहाना मिल जाए कि इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए गए। और बहुत सारे लोगों ने, शेख रशीद ने तो ऐलान किया है कि 27 मार्च का कर ले, बिल्कुल 27 मार्च का कर ले, मार्च के शुरू में कर ले, बाद में कर ले, शौक पूरा कर ले। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने, गवर्नमेंट ने 2 माह पहले, 2-3 माह पहले बड़े बड़े इजलास और मुजाहरे रोक दिए थे, तो सियासी लोगों को रोकना तो मुश्किल है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त भारत मजबूत से मजबूत होती जा रही है। हालात जरूर मुश्किल आएंगे, 3-4 माह प्राइम मिनिस्टर वैसे भी कहते हैं इंतहाई मुश्किल। हाँ, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी। 3 माह इंतहाई अहम हैं, ये क्यों लगता है प्राइम मिनिस्टर को कि 3 माह जो है वो इंतहाई अहम है? फिर एक तकरीब के अंदर वो कह रहे थे कि 3 माह के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान एशिया का तरक्की करने वाला सबसे बड़ा मुल्क होगा। तो प्राइम मिनिस्टर को ये 3 माह अहम क्यों लग रहे हैं? ये यकीनन एक तरफ तो IMF का प्रेशर, ये फाइनेंस बिल है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्कीमें आ रही हैं जिसके रिजल्ट आएंगे। आज भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपने दिखाई, लेकिन जिन लोगों का चेहरा उतरा हुआ है पार्लियामेंट इजलास के अंदर, यकीनन वो मुझे लग रहा है कि जैसे मीडिया के ऐसी रिपोर्टिंग जो गवर्नमेंट के हक में नहीं थी, शायद ये सारा कुछ मीडिया को मैनेज नहीं किया जा रहा और उसके असरात आपके चेहरों पे नजर आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी चीजों का वैसे ही अदराक है, तो वो ऐसी प्लानिंग के साथ चलते हैं कि आइंदा दिनों की उन्होंने प्लानिंग कर रखी है। और अभी भी देखिए, नाराज लोग, डॉक्टर आमिर लाकिब जैसे लोग आ गए, हाँ। और बहुत सारे लोग आ गए। अच्छा, आखिर में एक सवाल का जवाब दीजिएगा। टीका खान सानी, मीडिया को मैनेज करने के हवाले से जिस तरह से बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि मीडिया मैनेजमेंट, क्योंकि अब वक्त बड़ा कम रह गया, इसको दुरुस्त करना होगा? दूसरा, जाहिर है एक जिसको इनकलाबी प्रोग्राम कह रहे हैं, सेहत कार्ड्स के हवाले से, फिर एहसास राशन प्रोग्राम और बहुत सारे फलाही प्रोग्राम्स नौजवानों के लिए ये जो लाए जा रहे हैं, बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर आप अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाएं। शहबाज शरीफ ने ये कर लिया, नवाज शरीफ ने ये कर लिया। ये 3-3.5 साल लोग सुन सुन के तंग आ चुके हैं, अब तो लोग इसको मजाक समझना शुरू हो गए। तो आपको नहीं लगता कि अब वुज़रा को चाहिए कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते हैं या मीडिया के थ्रू जो इनके अच्छे काम हैं, जैसे सेहत कार्ड है, जैसे दीगर फलाही प्रोग्राम्स हैं नौजवानों के लिए, इनके बारे में आवाम को बताया जाए, इन्हें कैच करवाया जाए? जी बिल्कुल, आज पार्लियामेंट पार्टी के अंदर भी यही बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा कि हेल्थ कार्ड हमारे पास आ गया है, हमारे पास इसके साथ साथ एहसास के कई प्रोग्राम हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम है जिसके जरिए हम कर्जे दे रहे हैं, इसके साथ साथ कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है जिसके तहत 5 लाख रुपया तक का कर्जा बगैर गारंटी के देंगे और माइक्रो लेवल तक भी इसके असरात पहुंचेंगे। इसके साथ साथ कई ऐसी हाउसिंग स्कीमें आ रही हैं, डेवलपमेंट सेक्टर्स आ रहे हैं, ओवरसीज के लिए कई स्कीमें आ रही हैं, डिजिटल रोशन, आप देखिए डिजिटल रोशन पाकिस्तान जो अकाउंट है उसमें $3 अरब से ज्यादा रकम पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ 3.5 लाख लोगों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने अकाउंट खोल लिए हैं। आप खुद सोचे, हम कहते हैं 80 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज है, उनमें से यकीनन जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी कम से कम 30-40 लाख, तो बिल्कुल 3-4 लाख ने अपने अकाउंट खोल लिए हैं। इतना एतमाद हुकूमत के ऊपर। तो ये अच्छी चीजें आप कह रहे हैं कि आवाम तक पहुंचानी चाहिए, ये बड़ा एक अहम मसला है गवर्नमेंट के लिए, बजाय इसकी कि तनकीद करें, क्योंकि वक्त कम रह गया है और मुकाबला सख्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार टीका खान सानी हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद PTI के रहनुमा जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, शौकत बसरा साहब। स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद
खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस बसरा साहब, ये फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 जिस पर अपोजिशन बड़ा वावेला कर रही थी कि किसी सूरत हम कबूल जो है वो पास होने नहीं देंगे, ये गवर्नमेंट ने बड़ी आसानी से पास करवा दिया। लेकिन अब मसला ये कि इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है अपोजिशन के एक टैक्सेस का नया बोझ आवाम पर डाल दिया गया है। फिर IMF की जो एटॉनमी के वो लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि हमने कहीं गिरवी रख दिया है अपना मुल्क। तो सर ये चैलेंजेस भी हैं अपनी जगह पर मौजूद, क्योंकि ज़ाहिर है जो मिनी बजट के पास होने से ज़ाहिर है आवाम पर बोझ तो पड़ना ही है। तो ये चैलेंजेस आपको नहीं लगता है कि बढ़ जाएंगे गवर्नमेंट के लिए? देखिए, पहली बात तो जो अपोजिशन की वो बढ़ के थी मौला जट और नूरी नदवी वाली, हाँ, वो तो हमेशा से मारते आए हैं कि इनके 30 बंदे हमारे साथ हैं, हम इस्तीफे भी मुंह पे मार देंगे, एक दिन भी असेंबली नहीं चलने देंगे, बजट भी पास नहीं होने देंगे, तुम्हारा का वोट भी नहीं लेने देंगे। उसकी हकीकत तो अब आप सब लोगों के सामने आ गई है। लेकिन जहाँ तक महंगाई का तल्लुक है, एक रियलिस्टिक बात है जिसके ऊपर हमारी हुकूमत खुद बड़ी वरीड है। अच्छा, वज़ीर आज़म शुरू से इसके ऊपर बहुत संजीदा है और उसके लिए हम भागदौड़ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1.5 साल बाद अपने पब्लिक के पास जाना है। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली आवाम को रिलीफ देना है और मिनी बजट के बाद थोड़ा सा और बर्डन और प्रेशर आएगा। लेकिन पैरेलल हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो हेल्थ कार्ड दिया है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, इसी तरह अभी जो सब्सिडाइज कर रहे हैं चीजों को, लेकिन अभी भी जितना होना चाहिए नहीं हो पा रहा। क्योंकि पब्लिक गली मोहल्ले में जब कहेगी कि शौकत बसरा अब तो महंगाई कम हुई है, तो हम उस वक्त चीजें बेहतर होंगी। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। हमें भी इनकी कॉन्सिक्वेंसेस का भी अंदाजा है कि अगर महंगाई का ये इशू रहा तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होगा इलेक्शन। बिल्कुल। अच्छा सर, एक तो जाहिर है आप लोगों की जो जस्टिफिकेशन है गवर्नमेंट की वो दुरुस्त है कि एक प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें बुरे हालात में इकोनॉमी मिली, फिर जाहिर है कोरोना आ गया, फिर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर प्राइसेस एकदम से ऊपर चली गई, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई, उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान पर आया। लेकिन सर मिस मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्राइसिस पे क्राइसिस आ रहे हैं, कभी शुगर क्राइसिस, कभी गंदम क्राइसिस, कभी यूरिया क्राइसिस। आपके अपने लोग जो है वो साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये जो मिस मैनेजमेंट का मसला है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां मार्केट्स के अंदर जाएं, एक जगह कोई और रेट हमें चीजें दे रहा होता है, एक जगह कोई और रेट, तो ये मिस मैनेजमेंट का जो मसला है इसको कब समझेगी गवर्नमेंट और इस पर कैसे कंट्रोल करेंगे आप? इश्यूज तो है, अगर कहेंगे इश्यूज नहीं है तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उनके लिए डे नाइट एक किया हुआ प्राइम मिनिस्टर ने भी और पूरी टीम ने, सियासी और इंतजामी हवालों पे मसाइल आ रहे हैं, उनको हम हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कब करेंगे हल बसरा साहब? साल 1.5 साल का अरसा आपके पास रह गया है, 3-3.5 साल से हम यही सुन रहे हैं कि माफियाज का सामना है, माफियाज चलने नहीं दे रहे। सर यहाँ भी आपको माफियाज का सामना है, ये तो इंतजामी मामलात हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां आप मुतहर्रिक करें, पंजाब के अंदर आप देखें सूरत हाल, ये वक्त कम रह गया है सर, वक्त तो हाथों से निकलता जा रहा है आपके। बिल्कुल आप सही कह रही है, वक्त काटने तो मुकाबला सबसे, बिल्कुल, हाँ, बात हम कर रहे हैं। हाँ, देखिए 70 साल में इमरान खान तो आज तक हुकूमत में नहीं रहे हैं, न तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। जो माफिया की आप बात करती हैं, यहाँ पर तो रही माफिया की हुकूमत है। यहाँ पे जो जितना बड़ा था वो कानून से बालातर था, कोई पूछने वाला नहीं था, उसके लिए कोई पाकिस्तान। सर आप पूछ लेना कब तक ये नाकामियों का मलबा पिछली हुकूमतों पर डालेंगे? ये बात दुरुस्त है कि 70 साल का जो मलबा है उसको 3 साल में खत्म करना इतना आसान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात करते हैं और इस बात में वजन भी है, दलील भी है, लेकिन हमें कुछ इनिशियली कुछ नजर हो आता हो तो नजर हो ना, कोई स्टार्ट तो ले ना, कहीं से तो आगाज करना ही है ना आप लोगों ने। वो आगाज तो किया हुआ है, लेकिन आपने बिल्कुल सही खुद ही कह दिया, 70 साल का गन 3.5 साल में साफ नहीं हो सकता। इसके लिए एटलीस्ट आपको 2 टेन्योर चाहिए। अच्छा सर अवाम वक्त दे देगी 2 टेन्योर बस 5 साल, अगले 5 साल भी आपको, उससे अगले 5 साल भी चाहिए, फिर जाके मामलात आप कह रहे हैं बेहतर होंगे। लेकिन सर अगले में 5 साल मिले, आप तो चाहते सर अगले 20 साल भी आपको मिल जाए, लेकिन लेकिन अगर पब्लिक हमें 5 साल नहीं देती तो डेफिनेटली हम लोग अपोजिशन में बैठेंगे।
पब्लिक के लिए तो कुछ करें ना सर, पब्लिक बड़े मसाइल में है। आप देखें महंगाई, आपकी अपनी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, आपके जो इदारे शुमारियात है, उसकी रिपोर्ट्स आप देखें, पिछले 3-4 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है, इस एक साल के अंदर कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। तो सर अवाम को कैसे मुतमईन करेंगे आप? दूसरा सर मेरा सवाल, हाँ देखिए आपका कंसर्न जो है, हमारा कंसर्न इससे 100 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। जहाँ घूमते जो होती हैं आवाम के लिए होती हैं, अगर हम आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो इलेक्शन तो सर पे आ गया है। तो इसमें इशू तो आना ही आना है हमारे लिए। इसलिए इंशाल्लाह मुझे खुदा पे यकीन है, हम जो कोशिश बागडोर कर रहे हैं उसके अच्छे समरात मिलेंगे। अगर नहीं गए तो हमारे लिए परेशानी हो। अच्छा बसरा साहब, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि एहतसाब ना होना हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन अपोजिशन पूरा एक बयानिया ये बना रही है कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, और फिर वो कहते हैं हम सुरखरू हो गए। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का अपना है कि ये वाइट कॉलर क्राइम है, इतनी जल्दी इसको साबित करना मुश्किल नहीं होता। फिर ज़ाहिर है नैब के एंड पर भी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन इस वक्त महंगाई को काउंटर करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स ले रही है, बहुत सारे फलाही प्रोग्राम्स है जिनका आपने जिक्र किया, सेहत कार्ड जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि इनकलाबी मंसूबा है। फिर एहसास राशन प्रोग्राम्स को देखें, फिर नौजवानों के हवाले से बड़े प्रोग्राम्स आप लोग लेकर आ रहे हैं, फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता कि बजाय इसके कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप अपोजिशन को जो है वो तनकीद का निशाना बनाएं कि पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, अपने जो अच्छे काम है ये आवाम तक पहुंचाएं, ताकि 2023 में आवाम के जहनों में आए कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। इन अपने अच्छे कामों को आप लोग कैच नहीं करवाते? दुरुस्त कह रही हैं। देखिए बात ये है कि हम हुकूमत हैं, हम जवाबदेह हैं, हमें डिलीवर करना है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि माजी को आप भूल जाएं? माजी में अगर 70 साल का कोई इदारा ठीक हुआ तो मुझे बता दें, अगर 32,000 अरब डॉलर के कर्जे लिए तो हमने लिए हैं तो बता दें, क्या इदारों को कंगाल हम करके गए तो बता दें, और सबसे आखिर में मुझे वो फार्मूला या गिदड़ सिंह को बता दे कि जो हुक्मरान थे 70 सालों में वो तो अरबपति और खरबपति बन गए और कौम गरीब से गरीबतर हो गई। बिल्कुल। अगर कोई तो कोई जिम्मेदार है ना, जिसके लिए हम बागडोर कर रहे हैं। तो सर फिर उम्मीद रखे आवाम के आगे आने वाले 1-1.5 साल के अंदर जो मुश्किलात हैं उसमें कमी आएगी, या जिस तरह से आप कह रहे हैं हमें तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा दिन रात, और खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर आप देख लीजिए कि उन्होंने ना तो इन पॉलिटिक्स किसी को इनहेरिटेंस करनी है, ना अपने बेटों को कहना है कि आप आके संभाले मुल्क को। वो तो भागदौड़ी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और आवाम के लिए कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बिल्कुल मायूसी की बात नहीं है, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, नाउम्मीदी की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा बसरा साहब, ओपोजिशन जो है वो बड़ी बात कर रही है। एक तो जाहिर है इस बिल के हवाले से आपको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, दूसरा एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, और इसके साथ साथ सड़कों पर आने की भी बात की जा रही है। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रही है, जबकि पीडीएम जो है उन्होंने अपनी तारीख 23 मार्च रखी हुई है। तो सर अपोजिशन का ये आईनी सियासी जमहूरी हक है, किसने रोका है? ये जलसी करें, जलसा करें, धरनी दें, धरना दें, लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, और आखिरी बात तहरीक अदम एतमाद आईनी तरीका है। अगर तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं तो वो हमारे खिलाफ कामयाब हो जाती है तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अच्छा आप तैयार हैं? काम होती है, आप तैयार हैं बसरा साहब ऑपोजिशन में बैठने के लिए? क्यों नहीं? देखिए अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, तो ये आईनी तरीका है। आपको याद होगा सेनेट में इनकी मेजोरिटी थी, ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, तो वहां पे अगर इनकी नाकाम हुई थी, आज भी हमारा चेयरमैन बैठा है, ये हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नेशनल असेंबली में लेकर आए, बड़ी बढ़के थी, वो नाकाम हुई, अब दोबारा शौक पूरा कर ले। अगर हम स्कोर पूरा कर लिया तो इसी तरह वजीर आजम रहेंगे, नहीं स्कोर पूरा करेंगे तो हमने कौन सी दिहाड़ियां लगानी है? हाँ, लेकिन बसरा साहब ठीक है गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ ठीक है। अच्छा बसरा साहब, गवर्नमेंट कह रही है कि ये एहतजाज कर लें, हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन सर आप नहीं समझते कि इस्लामाबाद की तरफ अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद की सड़कों पर अगर 10-12 हज़ार लोग भी जमा हो जाते हैं तो ज़ाहिर है सूरत हाल जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जा सकती है। तो सर कोई मुज़ाकरात करने की कोशिश करेंगे आप लोग इनके साथ? देखिए मैं पहली बात कहूँ कि
वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद 26 दिन का धरना दिया है। हम बिल्कुल उनके आईनी और जमहूरी हक पे कोई उन पे गजर भी लगाएंगे, उनको पूरी इजाजत देंगे, हाँ डायलॉग भी करेंगे, लेकिन अगर वो कानून को हाथ में लेंगे, अवाम के लिए दुश्वारियां पैदा करेंगे, तो डेफिनेटली कानून हरकत में आएगा। ये तो नहीं हो सकता कि फिर कानून हरकत में ना आए। सही, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है इस वक्त, ना ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तो जरदारी साहब ने इंडिया दिया है उस हवाले से, और अगर एहतजाज भी करते हैं तो वो आ जाएं। ये वो होम्योपैथिक अपोजिशन है जिसका ना फायदा ना नुकसान। अच्छा, अपोजिशन को अपोजिशन से खतरा हो सकता है, अच्छा, अपोजिशन से हुकूमत को मेरी नजर में कोई खतरा नहीं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपने खुद भी जिक्र किया कि महंगाई एक ज़ाहिर है जेन्युइन इशू है, आवाम तंग भी हैं, तो अगर ये महंगाई का नारा ही लगाकर सड़कों पर आते हैं तो कहीं ओपोजिशन कैच ना करवा ले आपकी इस कमजोरी को? अच्छा, पहले भी इन्होंने नारा लगाया था, कौन लोग निकले इनके पीछे? वो कहते हैं कि पहले तो हमारी तरह के गरीब हो जाओ ना, फिर हम आपके पीछे निकले। पब्लिक बहुत सियानी है। देखिए, पब्लिक अब नारों से, आपको ख्वाब दिखाने से वो नहीं निकलते हैं। वो देखते हैं कि जनमन की बात क्या है, वहाँ पे हमारे असल इश्यूज की बात कौन कर रहा है। सही, तो महंगाई के ऊपर तो ये जो मर्जी करे, लेकिन सर ठीक है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि मुश्किलात आपके एंड पर मौजूद हैं? आपके जो अपने लोग हैं उनकी जानिब से भी ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ, परवेज़ खटक और हमाद अजहर जो हैं उनके दरमियान तल्ख़ कलामी हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर और परवेज़ खटक के दरमियान भी तल्ख़ कलामी की कुछ खबरें रिपोर्ट हुई। परवेज़ खटक जो हैं वो तनकीद करते हैं आपके जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं उन पर, फिर वो ये भी बात करते हैं कि जो गैर मुंतखब लोग हैं उन लोगों को अपने अपने आसपास बिठाया हुआ है, फिर अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात अलग हैं। इत्तेहादी भी जब भी कोई ऐसा मौका आता है हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते हैं, तो ये कैसे डील करेंगे चीज़ों को? हम भी एडमिट करते हैं, वज़ीर आज़म भी एडमिट करते हैं। दूसरी बात, ये वो झपट के लपटना है, लहू गर्म रखने का एक बहाना। अच्छा, ये बहाना था परवेज़ खटक की जो तल्ख़ कलामी हुई है वज़ीर आज़म के साथ? अच्छा, ये कौन सा कोई आमरीयत है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये कौन सा जमहूरी आमर है इमरान खान? अच्छा, नहीं, वज़ीर आज़म ने तो खबरें कि ओहदा छोड़ने की भी पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा है कि परवेज़ खटक मुझे ब्लैकमेल ना करो, उन्होंने कहा हालात यही रहे तो फिर हम आपको वोट नहीं देंगे माजरत के साथ, तो उन्होंने कहा कि ब्लैकमेल ना करो। अच्छा, जी जी जी, लेकिन हाँ, लेकिन ये चीज़ें मीडिया पर रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है बाद में परवेज़ खटक साहब आए और उन्होंने ज़ाहिर है इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दी। लेकिन सर इत्तेहादियों के जो मामलात हैं हम देखते हैं, जब भी इत्तेहादियों की आप लोग की गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है ये अपनी ब्लैकमेलिंग पर आ जाते हैं, अपनी शराइत लेकर सामने आ जाते हैं, तो सर इनसे डील करना अगले 1-1.5 साल में आपके लिए मुश्किल नहीं होगा? लोग नए दोस्त आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। सर ये इत्तेहादी आपका साथ छोड़ देंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे आप? ये तो बैसाखियों पे खड़ी गवर्नमेंट है आपकी। थोड़ी हो गए बात में, हाँ, इत्तेहादी है, हमसे बहुत बात पहले भी वो रूठे हैं, बहुत सारे उनके इश्यूज आए हैं। शराइत बनवा लेते हैं वैसे हर बार, नहीं आगे भी बनाएंगे, ऐसा इश्यू होगा वो हमारे साथ ही होंगे। नहीं सर, शराइत भी तो सामने रखते हैं ना, कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी। अच्छा, फर्ज करें इत्तेहादी हमारा साथ छोड़ जाए, तहरीक में हमारे खिलाफ कामयाब हो जाए, तो आप देखेंगे बड़े खूबसूरत अंदाज में इमरान खान लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। अच्छा, ऐसे कोई असरात नजर आ रहे हैं वैसे इमरान खान साहब को? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हो जाए तो। अच्छा, नवाज शरीफ की सर आखिर में बस टाइम कम रह गया, नवाज शरीफ की लोग हैं, अगर हम ज़हनी तौर पर हर बात के लिए तैयार है। अच्छा सर, आखिर में ये बता दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए अदालत जाने का फैसला कर लिया है सर। सुप्रीम कोर्ट का ये जो वकला है उनके कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, वो अगर पिटीशन फाइल करते हैं, हाँ, हमारी अदालतें आजाद है, अदालतें जो फैसला कराएंगी, हम कौन सा उनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। अच्छा, हम जजों को मारना शुरू कर देंगे, कहेंगे आपके बच्चों के लिए जमीन तंग कर देंगे, जो जज अदालत फैसला करेगी। रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नजर आ रहा है आपको किस चीज का? ये नवाज शरीफ को अदालतों से? बतौर कानूनदान के हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई केस में जान है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जब पेश, अभी हम अगर मगर से बात ना करें, जब ये पिटीशन जाएगी
ऑनरेबल जजेस सुनेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बतौर कानूनदान मैं ये समझता हूँ इस केस में जान नहीं। सही। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव हो गई है, तो सर कोई ला रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान? हमने गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो कोर्ट के ऑर्डर थे उनको कंप्लाई करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ। और फेडरल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लेटर भी लिखा पंजाब गवर्नमेंट को, और सेक्रेटरी इंटीरियर ने उसके ऊपर मूव किया है। लेट्स सी अब क्या एडवाइस निकलता है। चलें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।